फरवरी के दूसरे हफ्ते से ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट मामले में कई नए किरदार जुड़ने शुरू हुए, कुछ देसी तो कुछ विदेशी। 13 फरवरी को 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने दिशा के बाकी साथियों की तलाश भी तेज कर दी। निकिता जैकब और शांतनु मलिक नाम के 2 लोगों को दिल्ली पुलिस शिद्दत से खोजती रही। इस बीच निकिता और शांतनु बॉम्बे हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे। हाई कोर्ट ने शांतनु को 1 हफ्ते और निकिता को 3 हफ्ते की एंटीसिपेटरी या अग्रिम बेल दे दी। मतलब बेल की अवधि के दौरान उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे, पुलिस ने तो अभी पकड़ा तक नहीं, फिर बेल कैसे मिल गई, ये कौन सी बेल हुई भला? ऐसे तो पुलिस पकड़ती रह जाएगी और कोर्ट बेल देती रहेगी। तो आज आपको यही समझाते हैं भारतीय कानून के तहत मिलने वाली बेल यानी जमानत का सिस्टम आसान भाषा में, मेरे यानी सौरभ के साथ। सबसे पहले समझिए कि बेल देने की जरूरत क्या है। किसी भी देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जरूरी है नियम कायदे। हमारे कहने का मतलब है कायदा कानून। भारत भी एक ऐसी कानून की किताब से ही चलता है। इसे भारतीय संविधान कहते हैं। संविधान देश चलाने के लिए मोटा माटी व्यवस्था देता है, लेकिन हर छोटे मोटे कानून के लिए 2 अलग संहिताएं बनी हैं। ये हैं इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी। आप पूछेंगे कि इनमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि जहां आईपीसी अपराध और उनकी सजा के बारे में बताता है, वहीं पर सीआरपीसी उस प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के बारे में बताता है जिससे अपराध का निर्धारण और सजा दी जाती है। मतलब ये कि कानून की किताब में सजा देने का एक तरीका तय है, कोर्ट की प्रक्रिया हर मामले के हिसाब से निर्धारित है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसलिए कई बार लगता है कि सब कुछ धीमे चल रहा है। इस धीमेपन की एक और वजह है। ये वजह आपने शायद पहले भी कहीं सुनी हो। ये कुछ ऐसे है 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत का कानून कहता है, दुनिया के हर कानून के पीछे एक न्याय शास्त्र काम करता है। इसे कानून की भाषा में यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, मतलब न्याय के सिद्धांत। ये पूरी दुनिया में लगभग एक जैसे ही होते हैं। मिसाल के तौर पर दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का बराबर मौका दिया जाएगा। न्याय करने का ये मूल सिद्धांत है। इसलिए चाहे दुनिया भर को पता हो कि कोई शख्स अपराधी है, फिर भी उसे कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अब वापस आते हैं बेल पर। कोर्ट किसी भी शख्स को इस आधार पर बेल देती है कि जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता उसे निर्दोष ही माना जाएगा। न्यायशास्त्र की भाषा में कहें तो एवरी अक्यूज्ड पर्सन इज presumed to be innocent until proved guilty। इसके अलावा बेल देने का एक और आधार भी है। साल 1977 में राजस्थान बनाम बालचंद मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया। जस्टिस वीर कृष्ण अय्यर ने भारतीय संविधान में बताए गए मूल अधिकारों की छाया में एक नज़ीर तय कर दी। ये नज़ीर बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन की है। मतलब बेल एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है। बेल या जमानत देकर कोर्ट किसी अपराधी को आज़ादी नहीं दे रहा है, बल्कि एक गारंटी के बदले उसे निश्चित वक्त के लिए आज़ाद कर रहा है, वो भी इस शर्त पर कि जब भी ज़रूरत होगी वो हाजिर हो जाएगा। आप जानिए कि बेल कितनी तरह की होती हैं। तमाम तरह के मामले कोर्ट के सामने आते हैं, ऐसे में बेल भी अलग अलग तरह की होती हैं। भारतीय कानून में 3 तरह की बेल या जमानत का प्रावधान है। साधारण जमानत या रेगुलर बेल। सबसे पहले अगर किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस कस्टडी में है तो वो रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। ये बेल सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत दी जाती है। फिर आती है अंतरिम जमानत या इंटरिम बेल। ये बेल बहुत कम वक्त के लिए दी जाती है। ये अक्सर तब दी जाती है जब आरोपी की रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होने में कुछ दिन बचे होते हैं। उन दिनों के लिए इस तरह की बेल का प्रावधान है। फिर अंत में है अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल। ये एक तरह से एडवांस में बेल लेना है। मतलब अगर किसी को आशंका है कि उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तो वो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। इस तरह की बेल मिलने के बाद पुलिस बेल अवधि के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब सवाल है कि क्या हर अपराध के लिए बेल मिल जाती है? कानून में अपराध को 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक वो अपराध जिनके लिए जमानत दी जा सकती है, उन्हें बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। इनमें छोटे मोटे अपराध जैसे किसी की मानहानि कर देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, गैर कानूनी हथियार लेकर घूमना आदि। दूसरे तरह के वो अपराध होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब जिनमें बेल नहीं दी जा सकती। इनमें मर्डर, राजद्रोह, दहेज हत्या और जघन्य अपराध आते हैं। अब आप कहेंगे कि पहले से सब तय है तो जज क्या करता है? खैर, आपको अक्सर लगता होगा कि जब कानून की किताब में पहले से सब तय है तो जज क्या करता है। इससे अच्छा है कि एक कंप्यूटर लगा दिया जाए, इधर से अपराध फीड किया जाए और उधर से फैसला निकल आए। दरअसल
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपराध के कई मानवीय या परिस्थितिजन्य एंगल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने हत्या किस हालात में की, इसे जज सुनकर और सबूतों को देखकर ही तय कर सकता है। ऐसे में जज अपने विवेक से बेल देने या ना देने का फैसला कर सकता है। जज को हक है कि वो नॉन बेलेबल अपराध में भी किसी को बेल दे दे। बस जज बेल देने के अधिकार को लेकर निश्चिंत होना चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी जज इन आधारों पर बेल दे सकते हैं, जैसे कि आरोपी महिला है या बच्चा है, सबूत बहुत कम हो, पुलिस ने एफआईआर लिखने में बहुत देरी की हो, आरोपी शारीरिक रूप से बहुत बीमार है। अगर ये सिद्ध हो जाए कि जिसने केस किया है और जिस पर आरोप लगा है उनके बीच पहले से दुश्मनी है। बेल के मामले में जज के फैसले और वकील के पैतरे पर हमारे साथी अभिषेक का सुनाया एक किस्सा आप भी सुन लीजिए। सुमेर सिंह नाम का आरोपी विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। उसे एक बस से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके सामान के साथ ही सीट के नीचे विस्फोटक रखा था। पुलिस ने कहा कि आतंकी कार्रवाई करने जा रहा था। हमने धर लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। इलाके के मशहूर वकील मुन्नू बाबू ने सुमेर सिंह का केस लिया और सेशन कोर्ट में जमकर बेल के लिए बहस की। जज टस से मस होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में वकील मुन्नू बाबू ने अपना रुमाल कोर्ट में गिराया और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भाई ये किसका रुमाल है। वो कई बार ये लाइन बोलकर चिल्लाए। जज ने कहा, अरे मुन्नू बाबू लावारिस रुमाल होगा, आप क्यों हंगामा कर रहे हैं। मुन्नू बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा कि मिलॉर्ड, हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब कोर्ट में गिरा रुमाल लावारिस हो सकता है तो बस की सीट के नीचे रखा विस्फोटक भी तो लावारिस हो सकता है। जज मुस्कुराए और बोले, आपने आज फंसा दिया। जज ने बेल दे दी। हालांकि मुकदमा किस करवट बैठा ये बात की बात है, लेकिन ये बात तय है कि जज अगर आरोपी की दलील से सहमत है तो वो बेल दे सकता है। अब बात करते हैं कि क्या बेल कैंसिल भी हो सकती है। जिस तरह से कोर्ट को बेल देने का अधिकार है, वैसे ही उसे बेल कैंसिल करने का भी अधिकार है। कोर्ट किसी भी वक्त दी गई बेल कैंसिल कर सकती है। कोर्ट को यह अधिकार सीआरपीसी के सेक्शन 437(5) और 439(2) में दिया गया है। कोर्ट बेल कैंसिल करके पुलिस को आरोपी को फौरन गिरफ्तार करने के आदेश भी दे सकती है। तो इस बार जब भी बेल का नाम सुनिएगा तो भारतीय कानून को शुक्रिया अदा करिएगा, राहत की सांस लीजिएगा कि आपके कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि कोई ताकतवर सरकारी एजेंसी भी आपकी आज़ादी छीन नहीं सकती है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित। देखते रहिए दी ललन टॉक।